मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। ग्रेटर नोएडा में निकी भाटी की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, और इसमें लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और गिरफ्तारियां और रिश्तेदार निकी भाटी के हों, वो लगातार इस मामले पर खुलासे कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर निक्की की बहन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो पति वो लगातार दहेज की मांग कर रहा था, स्कॉर्पियो दी गई थी दहेज में, और उसके बाद में उनको एक बुलेट भी दी गई थी, लेकिन वो मर्सिडीज बेंज की मांग कर रहा था लगातार, और जिससे दोनों के बीच में लगातार झगड़े भी थे। और यहाँ पर ये भी सामने आया कि ब्यूटी पार्लर और निकी जो है इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालती थी, जिससे परिवार को दिक्कत थी। तो इस पर निकिता की बहन कंचन ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी, और उसके बाद उसके ऊपर दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तेरे चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात ये 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजे हैं सास समाज के सामने। ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चांटा मारा, और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी, वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा, और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बयान क्यों कर? बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी, पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को भी गायब कर दिया। इस पूरे मामले में ब्यूटी पार्लर चलाने का भी मामला सामने आया है, जिससे परिवार को दिक्कत थी, और परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो इस ब्यूटी पार्लर को चलाएं। सूत्रों से ये भी सामने आया कि कंचन और निक्की सोशल मीडिया से ब्यूटी पार्लर के कई सारे वीडियोस भी डालते थे, प्रोफाइल भी डालते थे, जिसकी वजह से ही दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव भी था। फिर 18 मार्च को दोनों परिवारों के बीच में पंचायत भी हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि निक्की और कंचन इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों बहनों ने रील्स नहीं डाले, लेकिन फिर अचानक से एक दिन रील फिर से डालनी शुरू की, और जिसके बाद मनमुटाव और विवाद बढ़ता चला गया। और फिर वो हुआ जिसे पूरे देश ने देखा, एक बेटी जिसकी मौत होती है, और एक छोटा सा बच्चा कहता है कि पापा ने लाइटर से मम्मी को जला दिया। और वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो आज के समय में भी दहेज के लिए किस तरह से महिलाओं के साथ में किया जाता है, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है लोगों को इस मामले में शिक्षित करने के लिए, कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें उन सभी सरकारी दावों की पोल खोल देती हैं कि दहेज के लिए अब महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, या फिर इस तरह के मामले कम हो गए हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा का ये मामला हैरान करता है और परेशान भी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।